नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया गठबंधन को लेकर जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, हम साथ साथ हैं के नारे दिए जा रहे थे, लेकिन देश में हो रहे 5 राज्यों के चुनाव में इन दावों और वादों की हवा निकलती दिख रही है। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव आंख बबूला होकर गठबंधन पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तो जो अखिलेश यादव हैं वो गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं और तमाम तरह के एलिगेशंस भी लगा रहे हैं। अब ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो एमपी चुनाव में आपने देखा होगा, जिस तरह से सीट बंटवारे की बात हो रही थी, तो सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह के तमाम तरह की बातें की जा रही थी, अखिलेश यादव ने सीट मांगी थी एमपी चुनाव में, लेकिन वो सीट जो है उनको उनके मन मुताबिक नहीं मिली और उसको लेकर अखिलेश यादव काफी आग बबूला हैं और अब वो गठबंधन पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव क्या कांग्रेस से लेंगे इंतकाम? कांग्रेस ने दिया अखिलेश यादव को धोखा। सपा और कांग्रेस में 24 से पहले ठनी। इंडिया गठबंधन में रार, सड़कों पर वार पलटवा। आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर इस गाने का सियासत में क्या काम? तो जनाब, आप गलत सोच रहे हैं। ये गाना कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एकदम सटीक बैठता है। कुछ महीने पहले इंडिया गठबंधन हुआ, इसमें वो लोग शामिल हुए जिनके विचार धरातल पर एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। बावजूद इसके मीडिया के सामने ये गठबंधन पीएम मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने, लोकतंत्र को बचाने, महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने की कसम खा रहे थे। लेकिन एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव ने नेताओं के गुब्बारों की हवा निकाल दी। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश का चढ़ गया पारा। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन पर साधा तीखा निशाना। कांग्रेस को धोखेबाजी का उठाना पड़ सकता है खामियाजा। कहते हैं अगर मियां बीवी की लड़ाई सड़कों पर आ जाए तो फिर दोनों के रिश्तों को बचाना मुश्किल हो जाता है। देश की सियासत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां इंडिया गठबंधन की अब धीरे धीरे कलई खुलती नजर आ रही है। जी हां, ये कहना हमारा नहीं बल्कि खुद अखिलेश यादव का है। एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगा दिया और गठबंधन की सारी मर्यादा को ताक पर रखकर जमकर गठबंधन और कांग्रेस पर निशाना साधा। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। कांग्रेस को अखिलेश यादव ने दी नसीहत। कांग्रेस को भविष्य में उठाना पड़ सकता है गंभीर परिणाम। कांग्रेस अपने छोटे नेताओं को बयान देने से रोके। धोखा बड़ा था तो अखिलेश यादव का गुस्सा कैसे कम हो सकता था। अखिलेश ने कांग्रेस को यहां तक नसीहत दे दी कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को यह देखना चाहिए कि छोटे नेता कोई भी गलत बयान न करे, जिसका परिणाम कांग्रेस पार्टी को भविष्य में उठाना पड़ सकता है। अखिलेश ने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाए। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? से पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। अध्यक्ष जी, और इसका मतलब ये हुआ कि आप
दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा कर। के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। सपा और कांग्रेस के बीच विवाद को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसा कहीं होता है क्या? कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 1 साल तक धोखे में रखा। जिन शब्दों का प्रयोग अखिलेश यादव ने किया, उससे उनके मन की स्थिति को समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस, सपा और आप तीनों लड़ रहे हैं। ये किस बात का गठबंधन है? दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसा कहीं होता है? ये तो 2024 के लिए बना है। और अभी अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ता रात भर जगह बिठाया और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है। काहे का गठबंधन है? और आश्चर्य के साथ जनता इस गठबंधन को देख रही है कि जब आज इस गठबंधन की यह स्थिति है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे होगा, प्रदेश का भविष्य कैसे होगा? इतनी मारामारी है तो क्या लोकसभा सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन में संभव है? एचएनएन के लिए यूपी डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट। तो गठबंधन के देख रहे थे आप कि अखिलेश यादव काफ़ी नाराज़ हैं भाई, और नाराज़ हो भी क्यों ना कि उनको सीटें जो नहीं मिली। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट कहने से भी नहीं चुके। और चिरकुट कहा भी किसे? कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उनको कहा। मतलब कि अब नेताओं की हैसियत कुछ नहीं है। गाए बगाहे आए दिन, भले ही ये लोग ये हाथ में हाथ डालकर चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत क्या है वो आपने देख लिया है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कैप्टन आय सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अशोक कुमार तिवारी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएन में। सबसे पहले राज भाई, आप ही का रुख कर लेते हैं। राज भाई, गलवैया मिल रहे थे, अब क्या हो गया? अखिलेश यादव बड़े नाराज हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट तक कह दिया। अब बताइए कैसा गठबंधन है महाराज? मनीष भाई, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, और जो कि शायद तिवारी जी को भी होना चाहिए इस बात का क्लियर, कि ये जो हमारा इंडिया का गठबंधन बन रहा था, ये विशेष उद्देश्य था, और वो विशेष उद्देश्य लोकसभा चुनाव था। ये सारा कुछ उस पर चल रहा था। अभी विधानसभा में कोई भी इस बारे में बात नहीं हुई थी। मैं यहाँ पे अखिलेश जी ने क्या कहा, अध्यक्ष जी को क्यों कहा, मैं अखिलेश जी के लिए इसलिए कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है और एक सूबे के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर मैं ही गलत कह दूंगा तो फिर मैं उनको क्या कहूँ, इसलिए अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अखिलेश जी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे यंग हैं, और उनको भी थोड़ा सा भाषा का मर्यादा रखनी चाहिए थी, क्योंकि अजय राय जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। नेता कोई छोटा नहीं, नेता नेता है। संसार की किसी भी किताब में नेता के आगे पीछे छोटा नहीं जोड़ा गया। नेता नेता ही है, चाहे तिवारी जी हो चाहे अखिलेश जी हो। तिवारी जी और अखिलेश जी बराबर नेता, तो छोटा बड़ा नहीं कहना है। और दूसरी बात, संयम से काम लेना। थोड़ा सा अखिलेश जी ने थोड़ा सा गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, उसका जवाब मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि उसका जवाब मेरे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी दे चुके। अब मैं एक बात कह रहा हूं, किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अरे सब कुछ ये मत बोलिए अब ऑल इज वेल, ठीक है? आप देख तो पीछे पीठ पीछे बेचारे अशोक कुमार जी के छुरा घोप दीजिए, फिर कहिए ऑल इज वेल ऑल इज वेल। ये पिक्चर में ही ठीक लगता है। अशोक कुमार तिवारी जी, अशोक कुमार तिवारी जी, एक बड़ा देखिए, बड़ा सख्त संदेश अखिलेश यादव ने दिया है और बड़े सख्त लहजे में उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने चिरकुट नेताओं से कहिए कि बयानबाजी करना बंद कर दे। दूसरी चीज ये, मतलब कि प्रदेश अध्यक्ष जो इनका चिरकुट हो गया उनके नजर में। और दूसरी चीज ये कि भाई उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता होता कि राज्य स्तर पर गठबंधन नहीं है तो मैं जाता तक नहीं सर। मतलब ये धोखे में रखा गया उनको।
स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर कहना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो बातें कही हैं वो सच्ची बातें हैं, सच्चाई है उसमें। देखिए, हर चीज को क्लियर होना चाहिए। गठबंधन बना, उसकी बैठकें हुई, पटना में हुई, मुंबई में हुई और बंगलोर में हुई। तो सच्चाई ये है कि उसमें स्पष्ट ये कर देना चाहिए था कि ये राज्य स्तर पे होगा या राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा। अब दूसरी बात, मध्य प्रदेश में माननीय दिग्विजय सिंह, माननीय कमलनाथ जी ने बैठकें की, उसमें 6 सीटें देने की बात भी कही, देर रात तक बैठकें चली, स्पष्ट नहीं किया और अंत में सूची जारी कर दी सभी सीटों पर। तो सच्चाई यह है कि इस तरह से धोखे में रखना एक स्वस्थ गठबंधन के लिए उचित नहीं होता है। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही तो ठीक कही उन्होंने। इस प्रकार से धोखे में रख करके गठबंधन कैसे अच्छा माना जाएगा। और जब स्पष्ट कर दिया कि ठीक है गठबंधन नहीं है, तो हमने स्वीकार कर लिया, हमने भी अपनी सीटें वहां पर सूची जारी कर दी। और सच्चाई ये है कि ऐसी स्थिति में अब उन्होंने जो कहा है कि 24 में देखेंगे, जैसा व्यवहार आपने किया है वैसा ही हम भी करेंगे, आपके साथ में विचार करेंगे। कोई ऐसा तो कहा नहीं कि तो गठबंधन कोई टूट गया, गठबंधन अभी है, लेकिन आगे कांग्रेस जैसा व्यवहार करेगी, समाजवादी पार्टी दूसरा व्यवहार करेगी। रही दूसरी बात विनम्रता की, हमने बड़ी विनम्रता से पिछली बार जब हमारा एक विधानसभा में सदस्य जीता था, उनसे मांगा गया समर्थन, हमने तुरंत समर्थन दे दिया बिना किसी तरह के। अब आगे चल करके आप अपने विधायकों को नहीं बचा पाए, आपके विधायक ही टूट गए, उन्हीं के साथ वो भी चला गया, तो आप उस पर क्या करने कर रहे हो? अपनी भाषा देखो कि आप क्या बोल रहे हो। सच्चाई ये है कि कांग्रेस को अपने अंतःकरण में जाके झांकना पड़ेगा। कितनी सच्चाई के साथ जब कांग्रेस से गठबंधन हुआ था, भारी भरकम सीटें समाजवादी पार्टी ने दे दिया था, उदारता के साथ दे दिया था। उसमें क्या जीत पाए क्या नहीं जीत पाए ये तो सभी ने देखा। सच्चाई ये है, आपके चैनल पर स्पष्ट रूप से जनता के सामने अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी ने सदैव अमेठी और रायबरेली में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, क्यों नहीं उतारे? सम्मान किया कांग्रेस का, कांग्रेस के बड़े नेता का। हालात ये है कि आज आपके पास वर्तमान समय में कुल केवल एक सीट रायबरेली की रह गई, अमेठी भी आप हार गए। तो ये तो आपने अपने कर्मों से गंवाया है ना। हमने तो आपका लगातार कर दिया। एक तरफ से ताली कैसे बजेगी? ताली अगर बजानी है तो दोनों हाथ आने पड़ेंगे सामने, दोनों हाथों ताली बजेगी। ये विचार कांग्रेस को करना चाहिए। ठीक है, ठीक है अशोक भाई, ठीक है। राज शर्मा जी, ये याद है मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने ये चीज आपसे कही थी और मैंने कहा था अखिलेश यादव नाराज हैं। आप कह रहे ने ऑल इज वेल कहे थे, मैंने कहा था देखिएगा ठीक है कितना ऑल इज वेल है वो सब दिख जाएगा आपका। लेकिन सवाल यही, देखिए अशोक भाई भी सवाल उठा रहे हैं भाई, और मैंने भी यही सवाल पूछा था आपसे, और जो आज अशोक भाई ने पूछ भी दिया इस चीज को लेकर कि हम आपके लिए जब सीट छोड़ सकते हैं यहाँ पर, तो आप लोग क्यों धोखेबाजी करते हैं वहां पर? एक 2 बजे रात तक बैठाए रखा कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, और बाद में ऐसा छूरा घोपा कि बेचारे अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा है कि लगा कि शोर चोट है उनको, वो तो बेचारे वो तो दर्द में अभी करा रहे हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी है। तो ये जो आप लोगों को स्पष्ट करना चाहिए ना अखिलेश यादव को, या तो कह दीजिए कमलनाथ जी हमारे यहाँ के वो नेता नहीं है, दिग्विजय सिंह नेता नहीं है। मनीष भाई, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। अब जब तिवारी जी की बात सुनी तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है, ये कांग्रेस का काम नहीं है कि हम हर क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएं, ये हमारा काम नहीं है। और अगर इतना ही समाजवादी पार्टी सही थी तो इन्होंने बागेश्वर में कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? अगर इनका कैंडिडेट खड़ा नहीं होता तो हमारा कांग्रेस का जीत था। तो अगर एक और बात है, घाव में जब पपड़ी जम जाए तो उसे उखाड़ा नहीं जाता, इसलिए संयम बरता जाता। और मैं तिवारी जी से भी एक विनम्र निवेदन करूंगा कि आप भी संयम बरतें। और आप, क्योंकि मैं अखिलेश जी के लिए कोई भी ऐसा शब्द नहीं कह सकता क्योंकि मैं संस्कार से बना हुआ हूँ। आप तो उनके लिए चिरकुट हैं अखिलेश जी के सामने, आप कहिएगा भी मत। ये जाकी रही भावना जैसी, देखी प्रभु मूर्त वैसी, तो ये मैं नहीं कह सकता ना। अब अगर मैं ही उन्हें चिरकुट कहूँ तो मैं गलत हूँ।
हाँ। और अजय राज जी, एक और मेरी, अजय राज जी 5 बार के विधायक कैबिनेट मिनिस्टर रहे, हाँ। और राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनका वो सही है अपनी जगह। मैं अपने अध्यक्ष को बिल्कुल 200% सही मानता हूँ, क्योंकि उनका काम है 80 सीटों पर तैयारी करना। अभी उनको अभी सीट बटी तो नहीं ना मनीष भाई, अभी कोई सीट बटी नहीं है, अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ। धोखा तो तब होता ना कि भाई सीट का बंटवारा हो गया होता, तब उतारते। नहीं, एमपी में क्या, एमपी में 6 सीट देनी थी, बात हो गई, बेचारे वो लोग तय था। तिवारी जी से मुझे आंख से आंख कहलवा दीजिए कि अगर ये विधानसभा में ऐसी कोई बात हुई हो, बात सवाल में इस पे नहीं जाऊंगा कि अखिलेश जी कह रहे अगर ऐसी बात होती तो मैं ना जाता, ये मैं उस पर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे सर, मगर मैं बताना इस पे पड़ेगा ना। जरूर अखिलेश यादव जवाब मांग रहे हैं कि भाई वो तो कह रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए है तो मैं कभी नहीं जाता उस गठबंधन में, ठीक है, मैं क्यों जाता। ये उन्होंने कहा ना। हाँ, हम भी तो अपनी बात कह रहे हैं भाई, हम भी तो अपनी बात कह रहे हैं, ये विधानसभा के लिए था ही नहीं। और मैं भी बताऊं, आप किसी से पूछिए, आरएलडी से पूछिए, वो भी यही प्रवक्ता कह रहे थे। कल भी किसी चैनल में कह रहे थे कि अगर सच बात पूछो तो ये सिर्फ एक उद्देश्य के लिए था, लोकसभा के लिए, और उसमें नहीं था। ये मैं फिर दोहराऊंगा, ये कांग्रेस का काम नहीं है कि किसी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए उसको सीट देती रहे। ठीक ये है, हमारा काम नहीं है मनीष भाई। ठीक है भदौरिया जी, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, और ठीक एक है। और बात है, मैं फिर कहूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से भी कहूंगा, मैं उनके लिए कोई गलत शब्द नहीं कह सकता। आप कह भी नहीं सकते हैं, आप उनके लिए आप कहेंगे तब भी चिरकुट रहेंगे। चिरकुट बोल रहे भाई आप लोग को, आप लोग कैसे कहेंगे। मनीष भाई हाँ। पहली बात, हाँ। मैं कोई ना तो तिवारी जी से, हाँ। ना समाजवादी पार्टी से, हाँ। ना अखिलेश जी से, हाँ। कोई भी मुझे या मेरी पार्टी को या मेरे अध्यक्ष को ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है जिसको हम दिखा के कहीं नौकरी करेंगे। नहीं, वो तो दे दिए आप लोग को, एक सर्टिफिकेट दिए हैं, एक नाम का सर्टिफिकेट दे दिए। अरे पूरी बात सुनिए, हमारा गठबंधन आज भी है, अभी टूटा नहीं है। या तो वो है, वो दिख गया है, वो है, वो ठीक है, वो दिख रहा है, वो है बेचारे, वो मजबूरी में। अखिलेश यादव ने कह दिया ये बात कि मुझे पता होता तो मैं नहीं जाता, इस बात को समझिए, मजबूरी है वो। तो कोई उन्हें उठा के तो ले जाता नहीं। ठीक है भदौरिया जी, ये बता ना। हाँ, अब ठीक है, आ रहे ना राज भाई। भदौरिया जी सवाल ये है भदौरिया भाई कि यहाँ पर तो देखिए कांग्रेस कह रही है, साफ कह रही है कि हम एक क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का ठेका थोड़ी ना ले रखे हैं कि हम इन्हें राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, इसका गठबंधन थोड़ी ना हुआ। अब यहाँ पर तो सपा का अच्छा खासा जनाधार है मध्य प्रदेश में, और साल भर से बातचीत भी चल रही थी इनके साथ, लेकिन अबेन मौके पर इस तरह का भाई धोखेबाजी कांग्रेस को कहीं ऐसा ना हो कि फिर लेने के देने पड़ जाए। भदौरिया जी, लगता भदौरिया जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम अशोक कुमार जी के पास जा रहे हैं। अशोक भाई देखिए, यही सवाल आपसे है कि राज शर्मा जी ने कहा कि हम कोई ठेका थोड़ी ना ले रखे हैं आप लोगों को भाई वो बनाने का, राष्ट्रीय पार्टी बनाने का, और अच्छा खासा जनाधार है आपका वहां पर। जब जनाधार आपका है तो फिर इतना क्यों रोना गिड़गिड़ाना। अगर आप चाहें, अगर सही से चुनाव लड़े तो अच्छी खासी सीटें आपको वहां पर मिल सकती थी, मध्य प्रदेश में मिल सकती हैं। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जिसलिए गठबंधन बना था जिस तरीके से, तो हम तो गठबंधन धर्म को निभाते हुए हमने इंतजार किया। तो उन्होंने चूंकि सब बात को स्पष्ट नहीं किया था, कांग्रेस अगर पहले से ही बात स्पष्ट कर देती तो ऐसा कोई मौका आता ही रहा जो ऐसा करना पड़ता। ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कांग्रेस ने स्पष्ट नहीं किया। इसी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस ने धोखे में रखा हमें, और ये उचित नहीं होता है किसी भी गठबंधन के लिए। अब जैसा कांग्रेस ने किया है उत्तर प्रदेश में, अगर उस तरह की चीजें आती हैं सामने 24 में, तो हम भी उसी तरह का व्यवहार करेंगे जैसा कांग्रेस ने किया। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय सोच रखने वाली समाजवादी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और इस पार्टी का प्रभाव यह है कि आज कांग्रेस को भी जो है समाजवादी विचारधारा को अमल में लाते हुए और जातीय जनगणना पर अपनी सहमति देनी पड़ी। आज पूरे देश में कह रहे हैं, तो आज वो अगर ऐसा कहने को मजबूर हुए हैं तो ये देन किसकी है? ये देन समाजवादी की देन है, ये समाजवादी विचारधारा की देन है, पीडीए की देन है, ये पिछड़ों और दलितों को साथ में आगे लाने की देन है। और ये काम किसने किया? ये मुलायम सिंह यादव जी ने किया, लालू प्रसाद यादव जी ने किया, आज समाजवादी विचारधारा ने किया।
सच्चाई ये है, कांग्रेस भी अब कहीं न कहीं से अपनी पिछली राह को छोड़ करके आज समाजवादी आंदोलन को अपनाने के लिए मजबूर हो रही है। और उसको आगे भी इस चीज को देखना पड़ेगा कि आज इस तरह का व्यवहार करेगी तो वो समाजवादी आंदोलन को खाली ऊपरी तरह से कर रही है, अंदर से कर रही है। सच्चाई क्या है उसको स्पष्ट करना पड़ेगा अपनी बात को। मेरा कहना यह है। और अगर सब कुछ ठीक रखेगी। लेकिन अशोक भाई, राज शर्मा तो कह रहे हैं कि भाई ये तो सब लोग कह रहे थे कि नहीं, विधानसभा चुनाव के लिए कोई भी ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। नहीं, ये स्पष्ट नहीं हुआ था। जो इंडिया गठबंधन की बैठक में जाएगा वही तो जानेगा। आज उनके प्रदेश के अध्यक्ष क्या बैठक में गए थे क्या? उन्हें क्या मालूम कि क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। और बगैर कोई जानकारी के कोई बयान देना भी ठीक नहीं है इस प्रकार का उनका। तो मेरा मानना यह है कि कोई भी बयान देने से पहले या कोई कदम उठाने से पहले कांग्रेस को 100 बार सोचना चाहिए था। अगर नहीं सोचा है तो जो सामने परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा उसको। नहीं तो मेरा मानना ये है। नहीं तो अशोक भाई, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप लोग को ये चीजें पता नहीं थी पहले से कि ये लोग टिकट आपको नहीं देंगे, 1 बजे रात तक आपको बैठाए रखे, 2 बजे रात तक बैठाए रखे। अभी राज शर्मा जी से जब बात हुई मेरी, कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं, 1-2 दिन पहले की बात बता रहे हैं डिबेट में, तो राज भाई कह रहे थे कि भाई वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है और उनके ऊपर भी लोग हैं, राहुल गांधी हैं उनके ऊपर, सोनिया गांधी है उनके ऊपर, खड़गे जी हैं, तो अब उन्होंने तय किया है तो तय कर लिया है। तो सर जब सब कुछ तय उनको करना था तो फिर कमलनाथ तो फिर दिग्विजय सिंह से मुलाकात आपने क्यों की? आप सीधे राहुल गांधी से मुलाकात कर लेते। यही सवाल तो है, यही सवाल यही है सबसे बड़ा कि इनके मुख्यमंत्री तक रह चुके नेता, जब जो हम मध्य प्रदेश में चुनाव है जब उनको आगे किया जा रहा है तो बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने लोगों को भेजा भाई, उसमें उनके प्रतिनिधि थे कमलनाथ जी, तो हमारे भी प्रतिनिधि वहां गए और वहां जाकर बात हुई। अगर ऐसा कह दिया गया होता शुरू में तो जाते ही ना, हम सीटों की बात ही ना करते। जहां हमारी सीटें मजबूत होती वहां हम चुनाव लड़ा देते लोगों को। सच्चाई ये है कि हर चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर गठबंधन की धर्म को निभाना है तो जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमेशा निभाया है, हमेशा गठबंधन के साथी को आदर दिया है, इज्जत दिया है, सीटें दी हैं, अगर उस धर्म को आप का निर्वाह नहीं करते हैं तो आप किस मुंह से जाएंगे और जो है कहेंगे कि आप भाजपा को हराएंगे? भाजपा को हराने की ताकत तो समाजवादियों की है और स्पष्ट रूप से वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम आइए, स्वागत है आपका। हमने स्वागत खुले दिल से किया, आपने उस स्वागत को स्वीकार नहीं किया मध्य प्रदेश में। सच्चाई है, कमी कहाँ है जनता देखती है ना, इसमें कोई खुली किताब है। ठीक है भदौरिया जी, जनता नहीं करेगी इस चीज का। ठीक है अशोक भाई, ठीक है भदौरिया जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो अभी विधानसभा चुनाव में बेचारे अखिलेश यादव को बैठाए रखे ये लोग 1-2 बजे रात तक, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, और फिर बाद में ये कहा जा रहा है लिस्ट तो ऊपर से आई है जनाब। अब या तो फिर बात अखिलेश यादव उनसे राहुल गांधी से करना चाहिए अखिलेश यादव को। अब यहीं पर तो इनको बेचारों फंसाए रखे सपा को, और अब कह रहे हैं कि भाई हम विधानसभा चुनाव के लिए थोड़ी ना गठबंधन किए थे और इनको राष्ट्रीय पार्टी बनाने का हम थोड़ी ना ठेका ले रखे हैं। कांग्रेस का कहना है। लगता है भदौरिया से एक बार फिर से संपर्क टूट गया। राज शर्मा जी, देखिए राज शर्मा जी, साफ साफ देखिए, जो अशोक जी हैं, अशोक जी लगातार इस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि भाई आपके जब प्रदेश अध्यक्ष को कुछ पता ही नहीं है तो फिर उनको बोलना ही नहीं चाहिए इन सब मामलों में। वो थोड़ी ना मीटिंग में गए थे जो बोल रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। जब उनको पता ही नहीं है तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों बोलते हैं और फिर इस तरह की बात सुनते हैं? बताइए, उनको चिरकुट कह दिया गया और आप लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इस भाई तिवारी जी को पूरी बात नहीं पता है। हाँ। आप ये सोचिएगा कि सारे जितनी भी राजनीतिक दल है उन्हें सब बात पता है, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय साहब, उनको भी सारी बात पता है। वो कोई अपने मन से बात नहीं कह रहे। हम जो भी बात करते हैं खुले मन से करते हैं। और मैं एक तिवारी जी की बात को कह दूं कि आप ये ना कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को आप हरा रहे हो। आप हरा रहे होते तो ये दूसरे टर्म की सरकार नहीं बनती। आप हरा रहे होते ना तिवारी जी तो ये दूसरे टर्म की सरकार नहीं बनती। ये आपकी कुछ गलतियां रहेगी जो दूसरे टर्म की योगी सरकार आ जाएगी, बता रहा हूँ। और मैं आपको भी कह रहा हूँ, अभी भी मैं जैसे कहता हूँ अखिलेश जी को, मैं उनका आदर से नाम लेता हूँ कि अखिलेश जी को ये बात संयम बरतना चाहिए था। ये लैंग्वेज नहीं है चिरकुट फिरकुट वाली, ये लैंग्वेज किसी की नहीं होती। कोई नेता चिरकुट नहीं है भाई। चिरकुट क्या शब्द होता है? जो पांच बार एमएलए रहा हो, एक बार
कैबिनेट मिनिस्टर लिए वो रहो, छोटे नेता है ना, प्रधानमंत्री उनके लिए तो नरेंद्र मोदी छोटे के नेता खिलाफ है। लड़ते हो, वो चिरकुट कैसे हो जाएंगे भाई? उन्होंने कहा छोटे नेता है आप लोग को, तो वो तो छोटे नेता छोटे है नेता का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ। अगर मैं नहीं, छोटे का मतलब, इस पे भी अखिलेश जी ने गलत कहा। नेता मैंने फिर कहा ना, मुझे किसी डिक्शनरी में बता दीजिए नेता के आगे पीछे छोटा लिखाओ। सब नेता नेता है, कार्यकर्ता कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता भी नेता है। छोटा बड़ा तो हमने बना लिया कंसेप्ट परसेप्शन कि मैं बड़ा नेता हो गया। अरे कोई क्या नापा है क्या लैक्टोमीटर, जैसे दूध को नाप रहे? मैं तिवारी जी के समेत, मैं तिवारी जी आप ही से निवेदन कर सकता हूं, अखिलेश जी से तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि आप जो बोले उसको फिर सोचिए। अगर आप इतनी समाजवादी पार्टी इतनी खुले दिल पे होती, ईमानदारी से होती, आपने वहां बागेश्वर में क्यों खड़ा कर दिया भाई? कंपर कर दिया बीजेपी को। बताइए आप कितना गलत हुआ होगा। कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता, आपकी भी इज्जत बनती, हमारी भी बनती, संदेश अलग जाता। अच्छा हमारे एक मिनट मनीष भाई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको लेटर दिया ना 4 कदम आगे बढ़ के कि कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पे आपको लड़ाएगा? तब आपने कह दिया। आप नहीं, एक और बात है तिवारी जी, मैं मनीष भाई तरफ तिवारी जी से ही कहना चाह रहा हूँ, आपने पूरे जहां को मौका दे दिया। जैसे कि मनीष भाई कह रहे मियाँ बीबी की लड़ाई, अभी वो आपके उसमें चल रहा था। यहाँ मियाँ बीबी की लड़ाई नहीं है, यहाँ भाई भाई की थोड़ी सी तकरार थी, उसे चुप्पा रहते। अरे अखिलेश जी की इतनी ताकत है, वो जाके राहुल जी से भी बात करते, अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, प्यार से हो जाता, क्या दिक्कत है भाई? इसलिए मैं कहता हूँ मतलब 10 तंज कस के 10 तंज आपने अशोक भाई पर कस दिए, समाजवादी पार्टी पर कस दिए। अब कह रहे हैं कि भाई भाई की लड़ाई है। भाई काहे का भाई? अब यहाँ पर तो अशोक भाई यहाँ पर तो अब राज शर्मा जी कह रहे, देखिए राज शर्मा जी ने कई सारी बातें कही कि इतना ही दम था तो कैसे 2 बार योगी सरकार आ गई। तिवारी जी भदौरिया जी को भी मौका मिल गया कहने का। नहीं, अरे सुनिए ना राज भाई, ये मौका जो है आप ही लोग ने तो दिया है ना। अशोक भाई यहाँ पर तो सवाल ये है कि ये कह रहे कैसे 2 बार जो है बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, आप लोग इतना सक्षम थे, आप कह रहे हैं आप हराने का कुवत रखते, कैसे आ गई? सवाल ये भी पूछ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं बागेश्वर उपचुनाव को लेकर, कह रहे हैं बागेश्वर में आपको बैठ जाना चाहिए था। घोसी विधानसभा में कह रहे हमने समर्थन दे दिया था इसलिए आप जीत गए, वरना हार जाते। जी भाई, मैं स्पष्ट रूप से जनता सुन रही है पूरे उत्तर प्रदेश की, देश की, और पैनलिस्ट हमारे सब सुन रहे हैं, राज भाई सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। मेरी बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में किसका क्या है, या उत्तर प्रदेश में कौन दल क्या है, किस पानी में है, उसके कितने मतदाता उसके साथ हैं, कौन चुनाव जीता कौन हारा, ये सारा विवेचना उत्तर प्रदेश की जनता और देश सामने स्पष्ट रूप से है। पिछला चुनाव हम कैसे कितने कम अंतर से हारे हैं, ये भी कहीं छिपा हुआ नहीं है। ये रही बात चुनावों की। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर। कांग्रेस को तो हमने खुले दिल से जब गठबंधन किया तो उसको 100 से ऊपर सीटें दे दी, बिल्कुल खुले मन से, जबकि वो डिजर्व नहीं करती थी, कहीं से वो डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन दे दी। हमेशा से जब माननीय नेताजी के टाइम से ही, मुलायम सिंह यादव जी के टाइम से ही हम अमेठी और रायबरेली में उनको प्रत्याशी नहीं उतारते थे अपने। आज उनका एक ही प्रत्याशी जीता हुआ है रायबरेली से, वो भी समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीता हुआ है। हमने प्रत्याशी नहीं दिया, फिर भी अमेठी गंवा दिया। पहले अपने को देखें। कांग्रेस, हम बड़ी विनम्रता से, बड़ी नम्रता से कहना चाहेंगे राज्य जी से और कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि पहले अपने दामन में झांकिए। आज 6 सीटों बात चल रही थी, हम 8-9 सीटें मांग रहे थे वहां पर। अगर आपने खुले दिल से आज ये काम कर दिया होता तो आज कहने का मौका देश में किसी को नहीं मिलता। आपने ऐसा नहीं किया, आपने एक तरह से धोखेबाजी में रखा, आपने समय भी बर्बाद किया 1 बजे तक मीटिंग करके, और उसका कोई भी अंजाम नहीं निकला आपका। 6 सीटें देने की बात कही आपने, वो भी आपने मुकर गए। अब उससे भी 6 सीट बताइए, 6 सीट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, अब भदौरिया जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। सच्चाई ये है, आज कांग्रेस को अपना आत्म अवलोकन करना चाहिए। अभी भी समय हो सकता है कि अभी समय पूरा निकला नहीं है, लेकिन आज आत्मअवलोकन नहीं करेगी कांग्रेस तो किस मुंह से भाजपा का जो है को नस्तनाबूद करने की बात कहेगी। आज समाजवादी के लोग तो खुलेआम कह रहे हैं कि कैप्टन सिंह भदौरिया जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है अशोक भाई, कैप्टन सिंह भदौरिया जी आपको आवाज आ रही है? पूरे देश का समाजवादी एकजुट है आज, पूरे देश का, चाहे बिहार में हो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश में हो, चाहे आपके जो है समाजवादी विचारधारा की जो है ममता बनर्जी जी हो, पूरा देश आज एक साथ खड़ा हुआ है और आज कांग्रेस को सोचना है कि उसे क्या करना है।
ठीक है भदौरिया जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मनीष जी, आपको जी। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 भदौरिया जी, अब आपको अब आपकी आवाज हमको भी आ रही है, आपको हमारी भी आ रही है। अब भदौरिया जी, यहाँ पर तो देखिए खेल हो गया, यहाँ पर खेल ये हो गया है कि भाई अब जो है अखिलेश यादव को, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चिरकुट लगते हैं। अब धोखेबाजी में रखा गया है अखिलेश यादव को। भाई कहा गया है कि आपने हमें कुछ बताया नहीं और धोखे में रखा, हमें सीट देने की बात कही, रात के 1-1 2-2 बजे रात को बैठाए रहे और बाद में कह रहे हैं जी ऊपर से वो तो लिस्ट आ गई है। मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में ही कहा था जब ये गठबंधन बना था, ये गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ एक ठगों का एक इकट्ठा समूह इकट्ठा हुआ है जो कोशिश कर रहा है इकट्ठे होने की, मगर ये ज्यादा लंबा समय नहीं चलेगा। इनकी जो उम्र है वो ज्यादा लंबी नहीं है और वो खुल के सामने आ गया, क्योंकि इनके पास ना तो कोई नीति है, ना कोई विजन है और ना ही कोई इन्होंने अभी तक अपना नेता चुन पाया, क्योंकि सभी इसमें प्रधानमंत्री की होड़ में लगे हुए आगे चल रहे हैं। जब पहले नीतीश जी पूरे देश में घूम घूम के एकजुट कर रहे थे सबको, आज वो उनका खुद का मोह भंग हो गया है। जिस तरह से कल उन्होंने वहां पर खड़े होके जो तारीफ भी की, हाँ, खड़े होके जिस तरह से जो है ना मोदी जी की तारीफ की है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से तो हमारे मरते टाइम तक जो है ना रिश्ता खत्म नहीं होगा, तो उनका भी मोह भंग हो चुका है इस गठबंधन से और आरजेडी से भी। इसी तरह से अखिलेश जी ने जो है ना मन में सोचा था कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री जो प्रोजेक्ट किया जाए, मगर अब उन्हें लगने लगा कि हम नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद कांग्रेस की जो फितरत है वो कांग्रेस ने इनके साथ कर ही दिया। कांग्रेस का तो काम है कि पहले साथ लाना फिर उसको धोखा दे देना। और मैं तो ये कहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश जी की थोड़ा सा गलती यहाँ पर यह है कि जब राहुल गांधी जी एक बार आपकी साइकिल पंचर करके चले गए थे, तो आपको दोबारा कहाँ जरूरत पड़ रही थी अपनी साइकिल में फिर बैठाने के लिए। तो जो अगर दोबारा बिठाओगे तो साइकिल तो टूटेगी टूटेगी, क्योंकि वो तो कांग्रेस की तो फितरत में है ना। कांग्रेस ने कोई नया काम थोड़ी किया है, वो तो शुरू से यही करते ही आई है। तो दोबारा फिर कर दिया। अब अखिलेश जी को अगर उसमें बुरा लग रहा है तो उनको तो उनकी सोच है। कांग्रेस का ये शुरू से कार्य रहा है कि किसी न किसी तरह से आपके साथ लेना, जहाँ जरूरत लगा कि आपकी जरूरत नहीं है वहाँ आपको धोखा दे देना, तो वही किया है। और ये गठबंधन तो वैसे भी चलने वाला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही कहा है कि ये एक जगह जो इकट्ठे हुए हैं ये कोई अच्छे के लिए नहीं हुए हैं, कोई देश के शुभचिंतक नहीं है, ना ये संविधान को बचाने निकले हैं, ना संविधान बनाने चले हैं। ये सिर्फ अपने अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी को हर सोच रहे हैं कि अगली बार बीजेपी आ गई तो जो अभी तो थोड़ा बहुत बचा है, आगे तो बिल्कुल ही हल्क में हाथ डाल के सब खींच लेगी। तो सोच इनकी यहाँ थी, मगर वो सोच पूरी कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनके अपने अपने स्वार्थ जो टकराते हैं ना, उस स्वार्थ की वजह से आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जी मनीष जी। ठीक है राज शर्मा जी, राज भाई अब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन जान रहे हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही दिया गया है राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी के द्वारा गड़बड़ कर दिया गया है आप लोग की तरफ से। भाई ऐसा ऐसा धोखा देते थे आप लोग कि आज आज अखिलेश यादव को ऐसा बयान देना पड़ रहा है। और उन्होंने साफ संदेश भी दे दिया है कि अगर बोएंगे, हमने कहा था ना, आज भी वही कह रहे हैं, बोएंगे भाई पेड़ बबूल का तो फिर आम कहाँ से पाएंगे। फिर उत्तर प्रदेश में भूल जाइए फिर, और मध्य प्रदेश में भी जो बीजेपी के साथ जीत हार का अंतराल है वो बहुत कम मार्जिन का है। मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप जीतते हैं तो कम मार्जिन रहेगा, अगर बीजेपी जीतती है तब भी कम मार्जिन रहेगा। लेकिन अगर सपा ने सारे कैंडिडेट उतार दिए तो आप लोगों के लिए भाई बहुत दिक्कत होने वाली है। आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो गई है अब तो वहां पर। मैं मनीष भाई एक बात मैं कह दूं आपको, बहुत अच्छी तरह कह देता हूं कि फिर कह रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं कि इसमें आज कैप्टन साहब का तो बोलने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि कैप्टन साहब से तो हमारा कोई गठबंधन हो नहीं रहा है, तो इसलिए वो तो नहीं। मगर एक चीज मैंने कैप्टन साहब के शब्दों में देखी कि जो भारतीय जनता पार्टी का गुंडा तत्व है वो एक शब्द में आया कि हलक में डाल के निकाल लेगी। तोबा तोबा तोबा, ये जनता सुन रही है। और भदौरिया साहब ये घमंड कब चूर हो जाएगा। चलिए मैं ऑफ दी पाथ नहीं होना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ सिर्फ इतना, मध्य प्रदेश का चुनाव जीतेगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी, राजस्थान भी जीतेगी, छत्तीसगढ़ भी जीतेगी, तेलंगाना भी जीतेगी। चाहिए तो धोखा क्यों दे दिया? जीतेगी तो जीतेगी, धोखा क्यों? मतलब अखिलेश के साथ धोखा करके आप ऐसे चलेंगे? ना मनीष भाई, कोई धोखा नहीं। अब जैसे समाजवादी पार्टी कहती है यूपी में हम फिर उस हिसाब से चलेंगे, तो यूपी में इनके एमपी कितने हैं भाई? 50 तो एमपी है नहीं।
भाई 3 ही बचे हैं ना, पहले 5 थे शायद, अगर मैं गलत ना हूं तो। फिर शायद 2 हार गए, 3 बचे, 1 हमारा है। उसमें क्या दिक्कत आ जाएगी भाई? उसी रेशियो में बांट लेंगे सीट भाई, उसी रेशियो में तो बांटोगे ना। आपके 3 है, हमारा 1 है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहाँ गलत कह रहे हैं भाई? आपने तो उनकी जुबान पकड़ ली है कि भाई वो कहते हैं 80 में। अरे उन्हें अध्यक्ष बना के भेजा 80 में तैयारी करने की। अभी उनका बयान था कि वो अभी 13 जिले मिले थे, 13 जिलों में उन्होंने कानपुर वगैरह सब में, बुंदेलखंड के जिले थे सारे, उसमें वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी तैयारी नहीं छोड़ सकते भाई। मतलब ऐसा तो नहीं और मैं सपा को फिर डर कह लग रहा है आपकी तैयारी से? मुझे लगता है, हो सकता है लग रहा हो। और हर राजनीति पार्टी को डर लगना स्वाभाविक भी है, लगता होगा डर, हो भी सकता है। मगर मैं एक बात कहूंगा, देखिए मैं फिर अब एक बात कहूंगा, समाजवादी पार्टी को मैं, क्योंकि अखिलेश जी के लिए कुछ नहीं कह सकता, मैं तिवारी जी कह के भी माध्यम नहीं से सकते कहूंगा। हैं सर, फिर आपके लिए भी एक सर्टिफिकेट अखिलेश यादव भेज देंगे, कहिएगा भी मत। हम नहीं चाहते हैं, कहिए आप भी, बहुत चलिए, वो अच्छे आप नेता कहते हैं। तो मैं नहीं, मगर मैं तो तिवारी जी से कह सकता हूँ कि तिवारी जी, आप थोड़ा, आपकी बात होती होगी उनसे, आप कहिए कि प्रदेश का अध्यक्ष, वो भी प्रदेश के ही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए हैं कि उनकी पार्टी के मुखिया हैं, है ना। मेरी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण पद है, एक उसकी ताकत है, उसका अपना एक स्वाभिमान है। अगर आप उसको चिरकुट कहेंगे तो कांग्रेस इसको भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप अपने शिकवा करिए, आपके सारे शिकवे सुनेंगे, बिल्कुल ठीक है, मगर आप चिरकुट, छोटा बड़ा, कौन छोटा बड़ा है? ऐसे तो सदन में योगी जी कह देते हैं उनको, तब हम लोग कहते हैं गलत कह रहे हैं। तो इसलिए तिवारी जी, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आराम से सोचिए, सब कुछ सही होगा, वरना भदौरिया जी ही नहीं जानते हमारी ठीक है तिवारी जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए राज जी का बातों का मैं हमारे जो भाई राज जी है, बहुत सम्मान के साथ उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, वो अपने अंकगणित में सुधार कर लें। आज समाजवादी पार्टी के 5 सांसद तो खुद के जीते थे, और हमारा गठबंधन था बसपा से। 10 सांसद जो बसपा के जीते हैं, वहां पर हमने नहीं लड़ाया था अपने प्रत्याशी, और उसमें भी समझ लीजिए 50-50 का है, यानी कि हमारा 50-50 उनका, 15 सांसद हो गए। और 15 के बाद जो आपके पास 1 सीट है, उसमें भी हमने अपना प्रत्याशी न दे करके 50% हमारा भी योगदान उसमें है। तो समझ लीजिए कि आप पास आधी सीट है, हमारे पास 15.5 सीट है। आजमगढ़ पे हमने तो सच्चाई ये है, और 15.5 में 60 मान लीजिए, तो 8 और 5 13 13 सीटें हो गई मिला करके। 2 सीटें निकल गई, तब भी 12 सीटें हमारे पास इस समय वर्तमान में मौजूद है। 12 सीट मौजूद है, 7.5 और जो है 8 में जोड़ दीजिए तो 3 हमारा। आपकी तिवारी जी तो समझ लीजिए 62 बीजेपी की भी जोड़ लो, 11 सीट हमारे पास अभी भी है। सुनिए ना, एक चीज और राज भाई, एक चीज और भी कही है अखिलेश यादव ने, वो भी थोड़ा समझने वाली बात है कि बीजेपी के एजेंट हैं आप लोग। ये भी कही है बात उन्होंने, ये भी कहा है कि बीजेपी के एजेंट हैं आप लोग। भाई साहब देखिए, गणित तो समझा दिया आपको, ठीक है, और जो कहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं, आप जोड़ लीजिए 15 सीटें 10 बसपा की और 5 हमारी, 15 सीटें ये, आधी आपकी, 15.5 सीट हमारी है, 15.5 सीट। बहुजन समाज पार्टी की मत जोड़ो। नहीं, वो कह रहे हैं कि उसमें योगदान की बात कर रहे हैं, वो योगदान की बात कर रहे हैं। पहले मेरी बात सुन तिवारी जी, 15 तो हो गई आपकी और बीएसपी की, 62 हो गई बीजेपी की, 77 हो गई। नहीं, आपकी ऐसा नहीं है। 10 बसपा की, 5 समाजवादी की, आधी कांग्रेस की। देखिए राज भाई मैं 1 मिनट, तिवारी जी आ रहा हूँ। राज भाई, ये जो गणित तिवारी जी बोल रहे हैं, ये गलत नहीं बोल रहे हैं, ये ऊपर से इनको पता है यही बोला जाएगा राज भाई, और वो आपको गणित समझा दे रहे हैं। अब समझ लीजिए कि सीट भी कितनी आपको मिलेगी। ये 2 और 2 5 कहेंगे, नहीं समझेंगे हम। 2 और 2 4 ही होगा। ये 2 और 2 5 तिवारी जी मत समझाएं आप, समझा करो बात को। आपको सीट देने वाले हैं 4 या 5, अब संतुष्टि कर ले तो भाई बात एक और मेरी बात सुनिए, 80 सीट पे लड़ेंगे हम। मेरा अध्यक्ष अगर कहता 80 सीट, तो मैं टीवी के चैलेंज में करके कहता हूँ हम 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं आज की तारीख में। आज हमारी मनीष भाई और मैं तिवारी जी विनम्र निवेदन करके कह रहा हूँ, अलग बात है, कल्पनाओं में आप 80 नहीं, आप 160 सीटें लीजिए। कल्पना में लड़ना अलग, धरती पे लड़ना
आज तिवारी भैया मैदान में लड़ना ये अलग बात होती है। समाजवादी तो मैदान में उतरे हुए हैं और समाजवादियों का राज भाई कह रहे हो मैदान में उतरे हुए हैं, मैदान में उतरे हुए हैं। तिवारी भैया, हाँ। तिवारी भैया मेरी बात सुनिए। 24 में जब आपका समझौता की बात आएगी तो आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार हम देंगे आपको। अरे तिवारी भैया, 24 के चुनाव में जो बात आएगी, जब गठबंधन की सीटों की बात आएगी, तो जो आपका व्यवहार आपने मध्य प्रदेश में दिया है, जैसा आप व्यवहार देंगे वैसा ही तो व्यवहार आप पाएंगे। भाई जो भैया एक बात सुनेंगे आप? तिवारी भैया, ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, ताली दोनों हाथ से बजती है। अरे सुन लीजिए तिवारी भैया, एक मेरी बात तो सुन लो। राज भाई बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए पहले भैया सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन एक बात बताइए, क्या लोकसभा की सीटों का बंटवारा हो चुका है क्या? वो बता रहे हैं गणित कैसे नहीं हुआ है। कैसे देंगे आपको? अरे देखी जाएगी फिर। आपसे हमारी नहीं पटेगी, अकेले लड़ेंगे। तो जीते कैसे? वो कह रहे हमारे बिना तो होना नहीं है कुछ भी। और जो 2 सीटें हैं वो भी, जो 1 सीटें रायबरेली में पा रखे उस पर भी अपना कैंडिडेट उतार देंगे वो। मुझे लग रहा है जैसे, अगर मैं गलत ना हूं तो शायद आजमगढ़ पे हमने नहीं उतारा था, शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज ना हूं तो। इटावा में नहीं उड़ा, कभी मुलायम सिंह जी के खिलाफ नहीं उतारा। तो ये ज्यादा ना बोल, इसमें ना बोलिए तिवारी। ऐसा होता है, बोलना तेज अच्छा लगता है लेकिन ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं एक बात कह रहा हूं, अभी नहीं बटी है, और जब होगी मैं आज कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी 80 सीटों की तैयारी कर रही है। ठीक है भदौरिया जी, बात की बात है कितने। ठीक है भदौरिया जी, यहाँ पर देखिए सपा ने बता दिया कि भाई कांग्रेस को क्यों कैसे सीटें देगी। अब ये 80 लड़े चाहे ना लड़े। अब ये तो जो है तिवारी जी ने बता दिया कि भाई देखो हमारे इतने एमपी एमएलए हैं भैया, और हम इस हिसाब से सीटों का बंटवारा करेंगे। ये अंगणित कहता है और ये गणित कहता है। अब देख लो कौन से गणित में तुमको समझ में आ रहा है, समझ लो। यहाँ पर ये कह रहे हैं हम 80 की 80 सीटें लड़ेंगे यहाँ पर। तो ऐसे में नुकसान किसका हो रहा है भदौरिया जी? फायदा तो आप लोग के लिए तो ये फायदे की बात है, लेकिन नुकसान तो इन्हीं लोग का हो रहा है ना। हम तो खैर हमारा तो फायदा नुकसान हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये गठबंधन से जहाँ स्वार्थ से जुड़े हुए गठबंधन हो तो वो वहाँ कभी स्वार्थ ज्यादा आगे चलते नहीं है। तो वो हम तो शुरू से इस बात को कह रहे थे। और वो देखो समय आने से पहले ही जो है ना इनमें दरारें पड़ गई। दरारें क्या मानो टूट ही चुके हैं। आज एक दूसरे को गालियां दे रहे, कल तक जो है ना ये एक दूसरे के पक्ष में खड़े थे, बीजेपी से लड़ रहे थे, और आज ये आपस में ही एक दूसरे को गालियां देना शुरू हो गए। तो अब राजभर आपको गाली देते थे, अब आपके पास है। मनीष जी मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा, पानी पी के गाली देते थे। सर राज भाई ने कहा कि बीजेपी दिखाई दे गई कि राज भाई, हमने तो सिर्फ ये कहा कि हमने सिर्फ इतना कहा कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो हलक में हाथ डाल के उसको निकाल दिया जाएगा। मगर अखिलेश जी ने तो इन्हें चुरकुट कह दिया। तो चुरकुट कहने के बाद भी ये कुछ कहने को तैयार नहीं है। मगर हमने अगर ये कहा कि भ्रष्टाचार किया है तो वो निकाला जाएगा, तो हमें गुंडा ठहरा दिया। तो यहाँ अरे बड़ों को क्षमा चाहिए, छोटन के उत्पात। बड़ों को क्षमा चाहिए, छोटन के उत्पात। कितने भी जूते मारे, मगर हम थोड़ा अभी फिर भी सर रखेंगे जब तक सर में जान है। तो मगर अखिलेश जी कह चुके हैं कि आप चुरकुट हो, चुरकुटों के साथ हम रह नहीं सकते, और जो है ना तुमने हमें अगर मध्य प्रदेश में धोखा दिया है, हम तुम्हें उत्तर प्रदेश में देंगे। तो अब सोच गठबंधन कैसा है। बेगानी शादी में बीजेपी दीवानी नहीं होनी चाहिए। कितने बार गठबंधन बने हैं। ये बेगानी शादी नहीं है, ये एक ऐसी शादी है जिसमें सभी लोग आएंगे। याद रखिएगा, एक ऐसा त्योहार है ना कि उसमें जो है सभी अपने जो है अपना मंच लगाएंगे। लेकिन मंच से पहले राज भाई गणित तिवारी जी हमारे हैं, बस कह दिया मैंने। तिवारी जी हमारे हैं, बस लीजिए। अरे सर आप तिवारी जी हमारे, ठीक है तिवारी जी तो है। अखिलेश यादव चिरकुट कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वो चल रहा है। अभी ये चलेगा भाई। तिवारी जी बोले, तिवारी जी बोले तो सारे बोले, बस सब है हमारे। नहीं सब हमारे बिल्कुल सेट है। तिवारी जी बिल्कुल सेट है, चिंता ना करिए। नाराज भाई, बीजेपी भी कहती है सबका साथ सबका विकास, वो भी आपको भी लेकर साथ में चलती है। कहती है कांग्रेस भी हमारी, सपा भी हमारे, वो भी तो कहती है। लेकिन कहने से कुछ नहीं होता है महाराज, बड़ा दिल दिखाना पड़ता है, जो आप लोग दिखा नहीं पाए। अखिलेश यादव को धोखे में रखा। और सबसे बड़ी चीज ये है, मैं बार बार कह रहा हूं और फिर मैं कहूंगा कि ये चीज आप लोगों को कहीं ले ना डूबे। उत्तर प्रदेश में आपके पास जनाधार नहीं है, आपको मालूम है।
2% वोट पड़े हैं, वोट परसेंटेज है आपके पास 2%, 2%। अरे तो 2% तो कभी भारतीय सबसे जनता बड़ी बात पार्टी ये की देखिए हाँ कि अखिलेश को लाके इन्होंने पूरी रात अखिलेश को बेचारे को इन्होंने जगाया, हाँ, पूरी रात उनको बिठाया, उनके साथ मीटिंग फिर लिस्ट सुबेरे जारी कर दी, दूसरी लिस्ट जारी करके वो तिवारी जी वो आप बिल्कुल शांत सुनते रहे, बहकावे में नहीं आना। ठीक है तिवारी जी, कह रहा हूँ तिवारी जी, तिवारी जी, यहाँ पर तो यही है ना। देखिए अब कहते हैं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, अब यहाँ पर मीठा मीठा गप गप कर गए जो कांग्रेस है, और उनको जो कड़वा लग रहा है वो थू थू कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2% वोट है मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं गलत नहीं हूँ, और 17 से 19% के बीच में मायावती का, 15 से 19% के बीच में मायावती का है, उसके बाद जनाधार आपका है, कुछ ओपी राजभर जी का, कुछ कई पार्टियों का है। तो ऐसे में सर अगर ये आपके पास आते हैं, कहते हैं भैया लोकसभा चुनाव में नहीं आप 80 सीट है तो मुझे तो आप कम से कम 10 और 12 सीटें दे दीजिए, तो आप दे देंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस समय जनता ट्राई कर रही है, आज पूरे देश में समाजवादी आंदोलन अपने चरम पर है। कांग्रेस को भी उसके झंडे के नीचे, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सोच के नीचे आना पड़ रहा है, जो कि पहले नहीं थी। अगर पहले कांग्रेस होती तो और अच्छी बात थी, लेकिन कांग्रेस को जो है मजबूरन आना पड़ रहा है समाजवादी आंदोलन के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, सच्चाई है, कमजोर वर्ग के साथ, सच्चाई ये है। और इसमें जो हमारा गठबंधन है वो पूरी तरह से मजबूत है। कांग्रेस को विचार करना है कि उसकी भूमिका क्या होगी उसके अंदर। सच्चाई है, देश में जो लहर चल रही है भाजपा के विरुद्ध, और वो अभी भी चल रही है, आगे भी चल रही है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटों पर भाजपा को शिकस्त देने जा रही है। इसलिए कुछ फहमी में होने की जरूरत नहीं थी इसमें बहुत ज्यादा भाजपा को। सच्चाई ये है। लेकिन राज भाई देखिए, कह रहे हैं तिवारी जी कि उनके झंडे के नीचे ही चल रहे हैं आप, तभी आप लोग हैं, वरना इनके झंडे के नीचे नहीं थे तो क्या हासिल हुआ था केंद्र में? आज समाजवादी आंदोलन चरम पे है, कांग्रेस साथ में आई है। हाँ, समाजवादी आंदोलन के साथ समाजवादी आंदोलन चरम पर है, और इनके झंडे के नीचे आप लोग आए हैं, पहले नहीं थे अब आ गए हैं मजबूरी में। मजबूरी की बात नहीं है, प्यार मोहब्बत से आए हैं, लेकिन आगे कायम रखा उस चीज को। हाँ कायम रखिए, पहले मजबूरी, अब प्यार मोहब्बत आ गई, अब कायम रखिए। बताइए कैसे कायम होगा? नेताओं को चिरकुट कह के कायम होगा तिवारी जी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तिवारी जी एक गलत बात आती है वो बात कही जाती है। तो तिवारी जी बोल दीजिए ना, अखिलेश यादव गलत कहे बेचारे, वो भी जो राज भाई है वो भी तो कहे कि हाँ चलो किसी ने कुछ बोला है। तिवारी जी एक बार बता दो, ये गलत तो नहीं है। जैसा कोई करेगा वैसा उसका फल पाएगा। जो जिस तरह से भाषाओं का प्रयोग करेगा उसका जवाब मिलेगा उसको। तिवारी जी आप तो ऐसे ना थे, जो कहा है सच कहा है, अच्छा कहा है। हाँ देखिए भाई, उन्होंने कह तिवारी दिया जी जो कहा सच कहा, अच्छा कहा। ऐसे ना थे, आप तो ऐसे ना थे, ऐसे बातें जो गलत है गलत राज भाई आदमी पीछे भी तारीफ करेगा। इन्होंने तो सच ठहरा दिया कि अखिलेश ने जो कहा है कि कांग्रेसी चुरकुट हैं, तो बोले हैं, तो ये तो राज भाई को अब सोचना चाहिए भाई, इन्होंने तो ठहरा दिया सही कहा। भाई जाकी रही जैसी भावना का करी हम नहीं, तो जाकी रही जैसी भावना वो कह रहे हैं। वो देखिए सबसे बड़ी बात ये तिवारी जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, वो जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है, जैसा आपने कहा वैसा हमने दिया, टिट फॉर टैट वाला काम अगर किया। ये ऐसी कहते रहेंगे, अगर देखिए मैं एक और बात बता दूं, अगर ये ऐसी कहते रहेंगे तो समाजवादी पार्टी की लुटिया डूब जाएगी। अगर इनके नेताओं ने संयम नहीं बरता, मैं मनीष भाई हटकर बात कर रहा हूं, ये जल्दी में गलत डिसीजन ना ले। जो भारतीय जनता पार्टी जिस चीज को चाह रही है ये वही कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, बिल्कुल तिवारी जी आप बहुत अच्छे इंसान हो, मेरी बात को समझो ना, आप समझ ही नहीं रहे। नहीं तिवारी जी नहीं समझिए भाई, कि गलत सुनिए, आपको लग रहा है उनके भैया वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपको लगता है अपने प्रदेश अध्यक्ष की नहीं है उतनी पड़ी, लेकिन उनको तो पड़ी है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कह दिया तो कह दिया, उन्होंने जो कहा उनके लिए वो सही है। और आप लोग तो खंडन भी ना कर पा रहे ढंग से। फाइनल है, ये भी समझिए। ठीक है सर। हमारे अध्यक्ष बहुत सोच समझ के कहते हैं। आज मैं फिर 10 बार कह रहा हूं, शायद 10 बार कह चुका, हम 80 की 80 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मेरे लड़ेंगे। 10 सीटें भी नहीं देंगी आपको सपा, तो अब ऐसा नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।
और हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।